हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज हम CTET का जो पेपर है यानी 20 दिसंबर का जो पेपर हुआ है, 20 दिसंबर 2021 का CTET का जो पेपर हुआ है उसे देखेंगे। और आपके जितने पेपर हो गए हैं वो आप डाउनलोड करके रख लें। और एक महत्वपूर्ण सूचना, CTET की जो ऑफिशियल साइट है ctet.nic.in वाली जो मतलब ऑफिशियल साइट पर जाकर देखिए। एक मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करिए, CTET के जितने भी पेपर हैं, CTET के जितने पेपर हैं वो साइट पर आ चुके हैं नंबर वाइज, यानी 16 दिसंबर से लेकर और 21 जनवरी तक के सारे पेपर आप निकाल के रख लीजिए, क्योंकि CTET के पेपर मिलने मुश्किल हो जाते हैं और उसके दिक्कत से फिर आगे, जैसे अगर आगे प्रिपरेशन करनी हो आपको तो वो दिक्कत हो जाती है और आप पैसे देके किताब खरीदते हैं, तो उसके चक्कर में आप अभी CTET की जो ऑफिशियल साइट पे आ गए। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे आए हैं। ये CTET की जो ऑफिशियल साइट है ctet.nic.in। जैसे ही आप इसको खोलेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे से स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर अब 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसमें मतलब आप अपना ही पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने पेपर में क्वेश्चन लगाए हैं उसका पता चल जाएगा आपको और आप आंसर की से मिलाकर रख सकते हैं। नंबर 1 ये बात हुई। नंबर 2 जो बात है जो मैं कह रहा हूँ वो ये है, आप CTET के जितने भी पेपर हैं इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये एक नई वेबसाइट पर मतलब लिंक खोलेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखिए, ये सारी डेट है 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितनी भी डेट को जितने पेपर हुए हैं दिसंबर और जनवरी में वो सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, ये एक का पेपर है और आपको पेपर 1 चाहिए तो यहाँ से अपने हिसाब से पेपर 1 निकाल लें, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन है वो मिलने मुश्किल हो जाते हैं। और आंसर की आप जो हम एनालिसिस करा रहे हैं, मतलब एनालिसिस बोला हूँ कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो देख ले, क्योंकि पहले एनालिसिस आया था तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता था, जो आप लोग बताते थे वही हम बता देते थे। पर अब क्वेश्चन पेपर आ रहा है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके रख लें, अपना भी डाउनलोड करके रख लें जो आपने रिस्पॉन्स लगाया है, जिससे आप देख सके क्या क्या लगाया ऑप्शन है आपने। और जो पेपर आए हैं जितने भी सारे पेपर हैं उन्हें डाउनलोड करके रख लें, पेपर 1 और पेपर 2, जिससे आने वाले CTET के लिए आपके फ्रेंड्स को या आप ही को ज़रूरत पड़ने लगे तो यहाँ से आपको पेपर मिल जाएं। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज का जो सेक्शन है उसे देखेंगे हम। देखिए आज हम क्या देखेंगे, 20 तारीख का जो 20 दिसंबर का जो पेपर है उसे देखेंगे। तो आज का पेपर जो है 20/12/2021 का पेपर 1, और पेपर 1 में भी हम देखेंगे CDP का भाग। एक चीज़, ये वो पेपर है जो अब CTET की साइट पर आ रहे हैं, तो आप भी डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि अब आपको पेपर मिलने का मतलब पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं, मौका मिल रहा है, फिर ये बाद में नहीं मिलेगा, फिर ऑफिशियल पेपर के चक्कर में हम परेशान रहते हैं, तो इसलिए अभी पेपर डाउनलोड करके रख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं CDP का। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास एक धारणीय या एक आयामी नहीं होता, विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। विकास निरंतरता चलने वाला सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो ये क्या है, शीर्षगामी, अगर इसमें से गामी निकाले तो यहाँ क्या आ जाएगा, गामी
विकास। और क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है वो? प्रारंभिक अवस्था होती है। तो प्रारंभिक अवस्था है संवेदनशील मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, परिवार में आरंभ होने वाले वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे का अपने व्यक्तित्व पहचान। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखने और आरंभ संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है वो? प्रारंभिक सामाजिकरण की अवस्था, यानी पहले का चौथे का पहला। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लॉरेल कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिवेश पर आधारित होती है? तो ये सबको पता है तो कौन सी स्टेज है? तो है उत्तर प्रामाणिक, यानी 5 एक ऑप्शन होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को, एक मिनट, तो शामिल करने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आत्मसारीकरण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। आप अपने आंसर मिलाते चल जाएं, और अगर आपके पास पेपर है जो 20 तारीख का जिन्होंने पेपर दिया है वो अपने आंसर मिला लें, नहीं तो इस पेपर को ध्यान से देखें। आने वाले सीटेट में आपका जो आज जो सीटेट आने वाला है उसमें काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल होता है और उसके सटीक आंसर मिलना भी मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मीना अपने शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा वह यह समझने लगी है कि शब्द वास्तविक वस्तु के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रयोग की संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। तो क्रमबद्धता नहीं कर पाती तो क्या है? मीना पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की कौन सी अवस्था है? जब क्रमबद्धता नहीं कर पा रही तो वो कौन सी है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था वाली बात हो रही है। तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1। आप अपने आंसर मिलाते चल जाए, आपके क्वेश्चन पेपर में ऊपर नीचे होंगे, जो क्वेश्चन पेपर होगा आप उस हिसाब से अपने आंसर देखते चल जाएं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में, क्या कह रहा है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र में, यानी जेड-पीडी की बात हुई है। जेड-पीडी से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला ही है इस बार सीटेट में। तो जेड-पीडी वाली किस प्रतिपादन किया है? तो किसने किया? जेड-पीडी का जो प्रतिपादक है वो है वाइगोस्की। कौन सा कथन वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मान्यता में दर्शाता है? तो कौन सा है? वो होगा अधिगम और सामाजिक क्रिया वाला सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 2। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प पृथक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम को विधि का उदाहरण है? तो कौन सा होगा? निरंतर व्यक्तिगत प्रयोगात्मक आलोचना वाली जो बात होती है वो होगा। तो इसका ऑप्शन होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत इस बात पर समर्थन करता है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास संकेतक भाषा का पूर्वगामी है? तो वो कौन सा है? पियाजे इस चीज की बात करता है। अगर भाषा की बात है तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा भाषा का जितना भी क्वेश्चन है भाषा से रिलेटेड, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में भाषा के संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसमें पियाजे ही आंसर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? जेंडर रूढ़िवादी को रोकने के लिए एक अध्यापक कक्षा में प्रयोग कर जाने वाले कौन सी विधि का उचित नहीं करेगी? नहीं पर जोर दिया गया है। तो वो कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पारो अपने पति को क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पारो अपने पिता के बढ़ाई की दुकान में उनकी सहायता करती है। ठीक है, पहले यहाँ तक है। जहां वह लड़की ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्ण मापती है। जैसे ब्लॉक उसके पिता बता रहे हैं तो वो सफलतापूर्ण मापती है। उसी हॉल से ई ब्लॉक एम स्कीमा के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिलता है। ठीक है, तो ये क्या कौन सी बात हो रही है? EWS की बात हो रही है। EWS जब वह वहाँ शिक्षण उपेक्षा खासकर गणित के समान करने की असमर्थ होती है, गणित में असमर्थ होती है, तो इस स्थिति का क्या अध्ययन? जो EWS वाली जो बात कही गई है वो एक तरह से क्वेश्चन को बढ़ाने वाली बात कही है। तो इसमें दो चीज़ें, पिता के साथ पिता उसके बढ़ाई हैं और वो ब्लॉक को मापने का काम करती है, पर जब विद्यालय में प्रवेश करती है तो वो गणित की में खासकर गणित में अच्छा समर्थ नहीं करती। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक नहीं है, विद्यालय के बाहर सीखने गणित अनुभव को समान करने वाली नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेत किस बुद्धि के मूल हैं? तो वो है भाषिक के बारे में कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सा आकलन विधि अधिक उपयोगी है? तो अधिक उपयोगी क्या होगी? सही सहयोग प्रयोज कार्य, यानी सहयोग के साथ कार्य करने वाली जो विधि है। जैसे एक कक्षा में कई बच्चे ग्रुप में कार्य करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है कक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 क्या कह रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के में क्या अभिप्राय है? तो वो क्या है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों के प्रयोग करने हेतु छात्र छात्र सामग्री मूल्यांकन कर रहे हैं, उनके सहायता करना, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए? तो वो किस प्रकार के होना चाहिए? वो होना चाहिए पूर्व प्रमाणित या अभिमुखी लक्षण के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा समावेशी का नियम है? तो नियम क्या है समावेशी का? व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, क्योंकि समावेशी कक्षाओं में हम सभी तरह के बालकों को पढ़ाते हैं, क्योंकि जो भिन्न होते हैं बच्चे उनको नहीं देखा जाता, या कहना किसी जाति, धर्म, लिंग, अविकार या किसी तरह की चीज़ों को ना देखकर एक कक्षा में पढ़ाया जाता है, तो इसे कहते हैं समावेशी कक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या, उसके बारे में क्या है? समावेशी प्रावधान को पालन करने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? समावेशी कक्षा के बारे में कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? समावेशी प्रावधान को पालन करने के लिए नियमित स्कूल में जाना चाहिए। तो दो क्वेश्चन आपको समावेशी से क्वेश्चन मिल गए हैं। तो समावेशी का एक में समावेशी ऑप्शन के थ्रू पूछा गया है और दूसरा में नॉर्मल तरह से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायता करेगी? तो जो सृजनात्मक क्रिएटिव कब बनाएगा? जो वो कल्पनाशील उत्तर को स्वीकार करेगा पहला, और विचारों मंथन पर बल देगा। जब विचार होंगे, मंथन करेगा, वो सोचेगा समझेगा, तभी वो क्रिएटिविटी ज़्यादा उसमें उभरेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 और 2। एक स्वर, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक स्वर चिंतन और आत्मविबोध वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलाप को करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं कि
सहायता करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि कौन से अनुरूप नहीं है? नहीं पूछा है तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 में अनुरूप नहीं है पूछा तो समावेशी दृष्टिकोण का, तो बच्चे के विशिष्ट स्कूल में भेजना। 3 क्वेश्चन हो गए। देखिए समावेशी के ऊपर जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा जो सीटेट है वो सीटेट है ऑल ओवर इंडिया के लिए, और ऑल ओवर इंडिया में विविधताएं पाई जाती है, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेकर उड़ीसा तक सब में विविधताएं पाई जाती है। सभी धर्मों को के बच्चे मिलते हैं आपको, सभी संस्कृति के, सभी भाषा के, सभी किस सब तरह के बच्चे मिलेंगे। तो इसलिए विविधता होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। विकार जो बच्चों में वो सब चीज़ों को विविधता समावेशी इस तरह की चीज़ों को लेके ही समावेशी की बात कही गई है। तो इसका ऑप्शन देख लिया हमने 21 का समावेशी विशिष्ट भेजने वाली बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहा है? एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को से प्रश्न पूछने चाहिए, क्या करना चाहिए के प्रश्नों के पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो आपको प्रोत्साहन पूछने के लिए किस लिए कहा जाता है? प्रोत्साहन पूछने, आप अगर कक्षा में टीचर हैं, एज ए टीचर अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो अगर कोई बच्चा प्रश्न नहीं पूछता तो टीचिंग इफेक्टिवनेस नहीं मानी जाती, इसलिए प्रोत्साहन करा जाता है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछेगा, जितना प्रश्न पूछेगा उतना ही उसे ज़्यादा याद होगा, और ज़्यादा याद होने का कारण भी सबसे यही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कथन विद्यालय को छात्रों क्या, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कथन क्या कह रहा है? कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो विद्यालय में छात्रों के पाठ्यपुस्तक को याद करने, पुनः देने योग्य के स्थान पर उनकी अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशीलता होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने के, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। और कारण क्या कह रहा है? अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक होता है। तो क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही की व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक विशिष्ट, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? एक विशिष्ट विषय के ज्ञान और संबंधित व्यवस्थित नियंत्रण तथा नियंत्रण करने के लिए आलेख्य संसाधन का प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संकल्पना मानचित्र वाली बात कही है। तो जो संकल्पना मानचित्र है वो इस तरह की बात करता है, ज्ञान को संबंधित और निरूपता और इसकी बात करता है। तो उसके लिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक प्रेरणा को क्या दर्शाता है? अपनी योजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोतों तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी को में जानकारी लेने के लिए रुचि रखता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। अपने आंसर आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए आपके कितने सही हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताएं कितने आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से कौन सी नीति छात्र को चिंतन का समानता करने में सहायता नहीं करती है वाले क्वेश्चन पहले अंडरलाइन करें। कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन में एक दूसरे की तुलना करने की बात कभी नहीं कही जाती कक्षा में। तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रचित गणित अध्यापिका अपने छात्रों को भाषा कथन वाले प्रश्न को सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है। इसके पूछने का क्या उद्देश्य है? तो वो त्रुटि का समझना, क्योंकि वह छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करता है। जो त्रुटियां होती है बच्चे की, उससे ही हम पता लगा सकते हैं वो किस तरह का उसके चिंतन है, क्या क्या उसमें कमी है, किस किस तरह का सुधार करना है। तो इसलिए उसका आंसर, इसका 27 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 28 है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो इस बार का सीटेट है उसमें सीटेट का जो फेवरेट विषय थे वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020
और NCF 2005। तो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो वो है स्वयंप्रियात्मक समूह पर, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बच्चे किस शिक्षण शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, जब वह कार्यों और क्रियाकलापों में कार्यशीलता में भाग लेते हैं। जब भाग लेने वाली बात है तभी वो इफेक्टिव हो जाएगा क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा ये है टैग वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अधिगम में स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देने डैश की ओर बढ़ावा देता है। तो वो क्या होगा? अनुवेशन अधिगम की बात कर गए हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसलिए क्या नाम, इसमें जो बात करिए स्वयं निर्देशी वाली और स्वतंत्रता वाली, तो इसमें आ जाएगा अनुवेशन। हमने जो 20 तारीख का जो पेपर था, पेपर 1 20 12 या और 21 का जो पेपर था, पेपर 1 में जो CDP सेक्शन था उसे देखा है, और आपको इसके बाद हिंदी का और EVS का भी सेक्शन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने आंसर जो आपके सही हुए हैं हमें बताएं, 30 में से आपके कितने नंबर या कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।